ये दिमाग में जो थॉट प्रोसेस था यार कि बेसिकली ए कि देख ऐसा है ना, इंजीनियर से वैसे भी कोई शादी करता नहीं है। ठीक है, और इंजीनियर और एमबीए हो तो नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा इसका मतलब। क्या ढूंढ रहे हो भाई? स्टार्टिंग में तो मेरा एक 20 पॉइंटर का लिस्ट था। अच्छा। अभी वो आफ्टर मीटिंग सो मेनी पीपल 5-6 पॉइंट पे आ चुका है। भाई लड़की होनी चाहिए, बस इतना ही हो गया। लड़की होनी चाहिए। somehow मैं अभी कुछ दिन में या कुछ महीनों में आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, हम लोगों ने सोचा हम लोग भी पॉडकास्ट कर लेते हैं इसी बहाने एक। तो इस पॉडकास्ट में हम क्या करेंगे? पॉडकास्ट का नाम है इधर उधर की बातें। हम इधर उधर की बातें करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में इधर उधर चल रही हैं। हमें लगता है लोग इन्फ्लुएंसर्स को ले आते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले आते हैं, जो बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम हो जाता है। हमें थोड़ी सी बकैती करनी है, हमारी ज़िंदगी की बातें करनी है। तो जो भी हमारी ज़िंदगी में सब चल रहा होगा हम उन सब की बातें करेंगे। तो हमारे सब यार दोस्त इस पॉडकास्ट में आते रहेंगे, हम उस बारे में बातें करते रहेंगे जो भी ज़िंदगी में चल रहा है। आज के लिए इस पॉडकास्ट के अंदर मैं विवेक, मेरे साथ है मारूफ और साथ में है आत्र्या। हम तीनों आज बात करेंगे जो एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक हो रखा है हम सबकी ज़िंदगी के अंदर आजकल। और काफ़ी लोग जो देख रहे हैं शायद रिलेट भी करेंगे इस एज ग्रुप वाले, दैट इज़ शादी। तो हमने सोचा आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ज़िंदगी के अंदर चल क्या क्या रहा है शादी में हमने। और अच्छा, एक डिस्क्लेमर आप सबको देना चाहेंगे कि हम में से कोई भी अभी तक शादीशुदा है नहीं। हमने चाहा था कि हम शादीशुदा लोगों को बुला पाएं ताकि हम उनका भी पर्सपेक्टिव रख पाएं, पर हमें मिला ही नहीं। कोई कह रहा है कि भैया बीवी आने नहीं देगी, कोई कह रहा है कि बच्चे को यहाँ लेकर जाना है, कोई कह रहा है कपड़े धोने हैं। किसी को डर है कि अगर उसने ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई घर जाके रोटी नहीं मिलेगी या छत पे सोना पड़ेगा। तो इसलिए हमने आज आपस में ही कहा कि भाई हम ही लोग बातें करते हैं। तो उसी बारे में आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आप लोग रिलेट करेंगे। तो भाई इसी मोड पे लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई दोस्तों, क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में शादी को लेकर? पेरेंट्स पीछे पड़े हैं कि कब शादी करेगा। कब करोगे भाई फिर तुम शादी? यार अब तो बहुत टाइम हो गया है लड़की ढूंढते ढूंढते, बट इट्स इतना डिफिकल्ट प्रोसेस कि यार मतलब मुझे खुद नहीं पता है। अभी तो मैं इस पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ कि आई एम थिंकिंग कि करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। ये दोबारा रोलर कोस्टर क्यों आ रहा है भाई? यार मतलब कंफ्यूज हो चुका हूँ। इतने लोगों से मिला है मैंने, मतलब लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से जीवन साथी या शादी पे हूँ, एंड अभी तक दैट लाइक वो एक वन लव स्टोरी जिसके लिए वो अभी तक नहीं मिला है। भाई ये कौन है? हमारे जीवन साथी वाले फाउंडर को एक बार वीडियो भेज दी जाए कि भैया 2 साल से लौंडा आपकी सब्सक्रिप्शन लेके बैठा है पर कुछ हो नहीं पा रहा है। पर इसमें तुम्हें कहाँ पे दिक्कतें कहाँ पे कैसी आ रही हैं? यार मेजर जो मुझे लगता है पॉइंट ऑफ कंटेंशन आता है वो ये होता है कि यार आप मतलब कैसे टाइप की इंसान ढूंढ रहे हो, लाइक व्हाट इज द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। क्या ढूंढ रहे हो भाई? स्टार्टिंग में तो मेरा एक 20 पॉइंटर का लिस्ट था। अच्छा। अभी वो आफ्टर मीटिंग सो मेनी पीपल 5-6 पॉइंट पे आ चुका है। लड़की होनी चाहिए, बस इतना ही हो गया। लड़की होनी चाहिए, आशीष जैसा होता है, जिंदा होनी चाहिए। तो उस पर आप पे आ चुका है। बट मतलब हाँ, कांस्टेंट प्रेशर है घर से, तो वो रिलेट करना कि व्हाट आई वांट वर्सेस दैट टाइम वाला जो फैमिली से आ रहा है, इट इज मेकिंग थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। फिर अब क्या किया जाएगा? तुम्हारी कहाँ चल रहा है? चलो तो इसमें वापस आएंगे। तुम कहाँ हो भाई जर्नी के अंदर अभी? यार 1 साल पहले तक तो आई वाज नॉट श्योर कि शादी करनी है नहीं करनी है, बट समहाउ आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये बदलाव कैसे आया लाइफ के अंदर? मुझे स्टार्टिंग से वही लगता था कि यार कि क्या नाम है, अभी इट्स टू मच टाइम, देखते हैं करियर देख लेते हैं। देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं यार अभी ठीक ठीक चल रहा है, एंड समहाउ इट केम फ्रॉम इनर कॉलिंग। अब इनर कॉलिंग कह लो या ये कह लो कि मम्मी पापा इतने दिन से वो कहते वो मुझे लग रहा है कि मेरी इनर कॉलिंग है, बट वो कुछ नहीं, वो प्राइम कर दिया है। इतने दिन से उन्होंने प्राइम कर दिया, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है कर लेना चाहिए। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है करके देखते हैं। एंड देन समहाउ मैं अभी कुछ दिन में या कुछ महीनों में आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड। भाई तुम्हारे जल्दी तो उसका कन्वर्जन हो गया। तुम क्या कर रहे हो 2 साल से ऐसा? यार मतलब आपने कितना टाइम लिया ढूंढने में एंड फाइनलाइज करने में? यार somehow it happened. मैंने इतना ढूंढा नहीं।
मुझे लगता है कि मेरी मम्मी पापा की ज़्यादा मेहनत थी उसमें मेरा ज़्यादा कोई हाथ नहीं था somehow. तुम ये कहना चाह रहे हो कि मम्मी पापा मेहनत नहीं कर रहे हैं? या वो somehow it is not happening with me. हाँ, I think it's a matter of luck. And also वो जो उसने एक बात कही probably कि यार देखो ऐसा है 10-20 चीज़ें लेके दिमाग में रखोगे तो कुछ नहीं होने का. तो मैं although मतलब अभी नहीं but 3-4 साल से although I was not actively looking to get married, but मैं ये सोचता था कि यार and I knew somehow that you know it is very hard to find the right person. ये वो सब चीज़ें you know considering कि we belong from I belong from a lower middle class background, then वहाँ पे moral values and ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा matter करती हैं. So it's not just about you finding someone and getting married. It's also about the family getting along together. It's very important. मुझे मतलब I feel the same कि it's not only the girl and the guy, it's like 2 other people from both the sides as well. Yeah. तो total 6 लोगों की होनी चाहिए. हाँ. ठीक है, अच्छा 6 हो. मम्मी पापा from both sides and the guy and the girl. So what I cracked कह लो या मेरे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस था यार कि बेसिकली कि देख ऐसा है ना, इंजीनियर से वैसे भी कोई शादी करता नहीं है. ठीक है. और इंजीनियर और एमबीए होता है. तुम्हारी नहीं हो पाई है तो नहीं हो रही है इसका मतलब. इंजीनियर प्लस एमबीए की एक ही होप होती है कि यार एमबीए कॉलेज में कोई मिल जाए. जो कि नहीं हुआ था. हाँ, तो ये कहाँ गए थे तुम ऐसे? तुम्हारे साथ 2 स्टेट्स क्यों नहीं हो पाया? यार मेरे साथ पार्शियली तो हो गया था बट वो खत्म हो गया बीच में. सैड स्टोरी. हमारे पास एक और 2 स्टेट्स होता है. एनीवेज, हाँ हम बात कर रहे थे. हाँ, सो ये था. तो मैंने बस इतना सोचा था कि यार देखो ऐसा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं रखना है. मेरे दिमाग में बस ये था कि यार एक सिमिलर बैकग्राउंड होना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट मैटर्ड फॉर मी अ लॉट. दूसरा यार व्हाट आई फेल्ट वाज कि देयर इज एन उर्दू टर्म व्हिच इज सलाहियत. Right? Salahiyat is basically having a basic sense of you know how to respond in situation, how to handle situations. I feel like इतना है तो बहुत है. क्योंकि if you understand कि आपके अंदर सलाहियत है to manage situations, to manage people, then that's enough. उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए. Similar background है, सलाहियत है, that's enough. And उसमें भी I felt like यार अब सलाहियत कैसे gauge करोगे, right? What I felt was people who have done hard things in life usually have salahiyat. Hard thing मतलब मजदूरी करी है. खेती करी है. Hard things का मतलब at least मतलब and again these ये जो मैं अपना just for a disclaimer purpose ये जो मैं बता रही हूँ उस समय के thought process. 4 साल पहले की बात है. ठीक है. 4 साल पहले की बात है और ये काफी इवॉल्व हुआ है over the period of time. Just keeping finger crossed and playing safe. शादी का खौफ है तो तू अपने माइंड में. So हाँ, हार्ड से मतलब ये है कि यार देखो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में चीज़ें देखी हूँ, राइट, फैमिली पर्सपेक्टिव से हो या जिंदगी में एक्चुअली कुछ अचीव करने की कोशिश की हो मतलब फॉर मी इवन तो नहीं पहुंच गए बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश की, दैट इज इनफ फॉर मी बिकॉज यू एटलीस्ट वेंट थ्रू दैट प्रोसेस. आई थिंक दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. I myself have failed at multiple things. So वहाँ से मुझे पता है कि it's not just the success. अगर fail भी हो रहा है continuously and you're doing it again and again, तो it changes the personality. So बस इतना ही दिमाग में था यार कुछ क्या नाम है, कुछ तो ट्राई किया होना चाहिए, कुछ किया होना चाहिए. So that tells a lot about the personality and the mental upbringing and वो सारा फैक्टर कवर हो जाता है. तो हाँ यार सिंपल है. तो पहले आपने जहाँ से स्टार्ट किया था और अभी आप जहाँ पे हो मतलब अभी व्हाट आर द क्वालिटीज, क्योंकि मैं तो उस एंगल से आता हूँ बिकॉज मैंने बोला ना 20 पहले पॉइंटर्स थे वो 5 पे आ चुके हैं. तो अभी वो 5 या फिर वो 2 आपके लिए क्या है? बताया तो सिंपल है यार. वो 2 चीज़ अभी भी है कि सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड बिकॉज कल्चरली आई शुड गेट अलॉन्ग एंड आई माई सेल्फ बीइंग I consider myself actually to be a little bit religious, not too much. So and it matters to me. So वो culture जो similarity की मैं starting में बात कर रहा था, so that takes care of वो सारे nuances, right? So वो हो गया and then obviously सलाहियत वाली बात. So it's and I feel कि there is no check mark. It's just that you come to know about a person, you talk to a person and you will feel instantly feel like कि हाँ यार
समझ आ रहा है आपने बना दी जोड़ी। एक चीज मुझे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है ना कि मतलब वो जो मेरे पेरेंट्स नहीं कभी समझेंगे कि मैं अगर उनको बोलूँ कि यार उनके साथ वाइब मिलना जरूरी है यार वाइब और वो सबसे नहीं मिलती है। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, इट बिकम्स वेरी इनऑर्गेनिक इन नेचर कि आप 10 लोगों से बात करते तो आपको दिमाग में है कि यार एंड गोल तो वहीं पे जाके एंड होगा। तो मतलब वो जो प्रोसेस होता है मिलने जुलने बात करने की वो बहुत इनऑर्गेनिक हो जाता है। और अगर आप शादी कर रहे हो और इफ यू आर नॉट गोइंग इन एन ऑर्गेनिक प्रोसेस देन वो मुझे बहुत ही मतलब टाइस ही लगता है, वो कभी हो नहीं पाता। बिकॉज वेयर आई वॉज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कि यार ये 20 चीजें होनी चाहिए। जब आई हैड अ गर्लफ्रेंड व्हेन आई वाज इन लव, मैंने कभी ये 20 चीजें की लिस्ट ही नहीं बनाई। आई नेवर हैड दैट इन माइंड। वो ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि यार वो सामने वाला इंसान पसंद आ जाता है। तो अभी 20 चीजों की लिस्ट बना रखी है यार बिकॉज यू आर गोइंग इन दैट प्रोसेस कि यार अरेंज्ड होना चाहिए तो आई वुड बी लुकिंग फॉर दीज क्वालिटीज। तो ये मतलब इवन इनर मतलब अंदर से अगर मेरा आता है ना वो मुझे कभी अच्छा ही नहीं। ऑल्सो आई थिंक वो द पाथ दैट इज कमिंग फ्रॉम इज कि कमिटमेंट हैज कम फर्स्ट नाउ। हाँ राइट। सो वो कमिटमेंट में जब आप आते हो देन यू स्टार्ट प्लेइंग सेफ एंड देन योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट टेलिंग यू कि यार अगर अरेंज ही कर रहा है तो यार ये चेक बॉक्सेस तो टिक होनी चाहिए। एंड दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार आप एक लड़की से बात करोगे देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन हर, तो यू वुड नेवर बी एबल टू स्टॉप। एंड वो सेंस आनी बहुत जरूरी है एक इंसान के अंदर। चलो इस वाले टॉपिक में वापस आऊंगा, पहले तुम्हें 5 क्वालिटी बताओ जो तुम 5 लिस्ट पे आके रुक गई है प्लीज। यार पहले तो जैसे बहुत बड़ा लिस्ट था, अभी इट इज मोर लाइक यार फैमिलीज जैसे मारूफ ने बोला नीड्स टू अलाइन। बिकॉज ऐसी बार बहुत हुई है कि यार मुझे लड़की पसंद आ गई बट मेरे मम्मी पापा ने बोले यार ये तो नहीं चलेगा, या फिर उनके साइड से आ गया कि यार हम नहीं आगे बढ़ सकते। दैट इज वन। मैं पर्सनली क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा हेक्टिक चलता है तो समवन हु इज आल्सो वर्किंग, तो ऐसे बेसिक चेक्स है, नॉट नथिंग लाइक कि बहुत गोरी होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट, बट वेरी बेसिक क्वालिटीज विच आई फील वुड मेक दैट पर्सन गो अलॉन्ग विथ मी वेरी इजीली, या फिर उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। बाद में तो वो क्वालिटीज जो इंटरनल क्वालिटीज है वो तो देख ही लेंगे अगर वाइब मैच कर जाता है। कोई बंगाली लड़की अगर देख रही कमेंट करे ये 2 ही क्वालिटी चाहिए हमारे लड़के को, लड़का बहुत अच्छा कमा खा रहा है, हम उसी के घर में बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो घर भी है लड़के के पास। ये बात भी था, पापा ने बोला अगर आपके पास घर नहीं होगा कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी। सो दैट प्रेशर स्टार्टेड वे बिफोर कि यार लड़की ढूंढो उसके पहले घर ढूंढो। बताओ भाई, पर इन सब में सवाल ये है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये वाला कन्विक्शन कहाँ से आया? यार मेरा स्टैंड पॉइंट तो कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल ऑल्सो बिकॉज आई वॉज इन अ रिलेशनशिप। तो ना एक आपके लिए एक हैप्पी स्पेस बन जाता है व्हेन यू हैव समवन। फैमिली इज दैट स्पेस फॉर यू एज वेल, बट एट अ पॉइंट इन टाइम यू वुड वांट समवन जो आपके एज ग्रुप का हो एंड यू कैन गो एंड टॉक टू हर अबाउट एनीथिंग एवरीथिंग। सो आई लुक एट मैरिज फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल कि यार इट्स लाइक अ टीम वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, अगर वो आप अचीव कर पाते हो दैट वे, हाँ अगर वो आप अचीव कर पाते हो ना इट मेक्स योर पर्सनल लाइफ वेरी हैप्पी। अगर आपका पर्सनल लाइफ हैप्पी हो जाता है आप प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा काम करोगे, सो योर एंटायर ऑरा बिकम्स वेरी पॉजिटिव। वो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई एम गोइंग इन दैट जर्नी। टीम वर्सेस द वर्ल्ड। यस। तुम्हारा क्या कन्विक्शन था भाई इसको लेकर? यार मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। लेकिन डिसीजन ले रहे हो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि यार कंपेनियनशिप इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट जस्ट अभी बट लॉन्ग टर्म में हैविंग समवन बाय योर साइड टू हैंडल थिंग्स, टू मैनेज थिंग्स हेल्प्स। ऑल्सो कंसीडरिंग कि अब अच्छा हमारा जो मेंटल इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा ये रहता है कि यार अभी तो सब कुछ सही चल रहा है एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस, हर चीज़ को ओवर इंजीनियर करके सोच रहा हूँ, तो इट माइट गो रॉन्ग। अगर कोई देख रहा हो तो यहाँ पर सब बातें करी गई बातें स्क्रिप्टेड है, रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। अगर लग रहा है तो वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हाँ, सो आई थिंक हाँ वो है कि अभी हमारा हमेशा से वो उसको कुछ तो बोलते हैं, एक टर्म होता है विच इज जहाँ पे हमारे साथ जो अभी करंट स्टेट में हो रहा था हमें लगता है फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहेगा, तो हमारा
यूजुअली जो एक्सट्रैपुलेशन होता है, बी इट टूवर्ड्स लाइफ, बी इट फाइनेंशियली, बी इट इमोशनली, सारे पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में हम क्या नाम है करंट 4-6 चीज़ें देखते हैं और उसको एक्सट्रैपुलेट करते हैं ऑन अ लीनियर स्केल विच नॉट नेसेसरली ऑलवेज हैपन्स. So somehow I feel that, and I feel कि वो companionship होना बहुत ज़रूरी है, because things will change, things will go up and down, and having someone by your side will actually help you live your life happily from all facets, be it emotionally. तो इसमें जो एक ना थॉट प्रोसेस लोगों को काफी आने लग गया, आई थिंक वेस्ट वर्ल्ड में ज्यादा हो रहा है कि यार कंपेनियन चाहिए तो कंपेनियन रखो, मैरिज क्यों रखनी है. पीपल आर लाइक काइंड ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम दैट. इट इज ऑल्सो मतलब सिंस आई टोल्ड यू कि मैं बहुत लड़कियों से बात कर लिया अभी इस प्लेटफॉर्म पे, इट इज ऑल्सो इन सम ऑफ द पीपल आर मीटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, विच इज अ लिटिल ऑकवर्ड. क्योंकि जब मैं वो स्टोरी अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ ना, दे आर लाइक भाई क्या बातें कर रहे हो ये सब. ये हमारे लिए सुनने में नॉट क्या बातें एग्जैक्टली. तो सो बेसिकली वो लोग बोलते थे कि यार मुझे शादी तो करनी है, बट इट इज पॉसिबल कि आई माइट हैव अदर पार्टनर्स एज वेल आफ्टर दैट. मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज. तो ये भी मेरे साथ हो रखा है. तो एंड दैट एक्चुअली मतलब वो जो वेस्टर्न वाला कल्चर है ना, वो यहाँ पे भी धीरे इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब वी विल सो अब्जॉर्ब दैट. बट देन इट इज ये जो हमारे बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर लिटिल बिट शेकिंग. और अब मैं अपनी मम्मी पापा को ये सब अगर बोलता हूँ दिल तो नेवर अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट ओनली. बट ऐसा क्यों हो रहा हो कि लोग कमिटमेंट इतना छोड़ दे रहे हैं एकदम से? लोगों को क्या है कि भाई मतलब लाइक इवन न्यूज़ में भी मेरे को लगता है न्यूज़ में चलो नेगेटिव चीज़ें दिखाती है, बट न्यूज़ के अंदर भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि भाई लाइक आई थिंक अभी सहवाग का भी चल रहा है कि भाई डाइवोर्स होने वाला है. वाई पीपल आर लाइक गेटिंग आउट दिस कमिटमेंट? क्या कमिटमेंट मेरे को या तो लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा फोर्स था क्या बहुत टाइम से, पीपल वर जस्ट ट्राइंग टू गेट थ्रू इट बिकॉज बेट ही एट द एंड ऑफ द डे लोगों को लगता है कि भाई नहीं चली तो भाई सब क्या के भाग जाओ दूर यहाँ से. यार आई थिंक I'm just thinking how to put it. मुझे ऐसा लगता है कि mostly we all have become, it's very gender neutral, in a very gender neutral way, कि we all have become, we started expecting a lot from ourselves, from people. Correct. From ourselves also and from people, and the kind of world we are in where connectivity has has been solved a lot by technology. So हम बहुत we travel more now. Access to social media has led us to watch 10 different things, and हम हमेशा compare कर रहे होते हैं. So वो comparison fucks our mind. So मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी हर आदमी बस ये सोच रहा था कि यार मेरे को और बेटर करना है, और बेटर करना है, उसकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, मेरी बढ़िया नहीं चल रही है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आई थिंक वो जो पॉइंट ये भी कह रहा था पहले कि हर किसी को लगता है कि उससे बेटर कुछ मिल जाएगा. एग्जैक्टली. मतलब व्हाट आई हैव आल्सो सीन दिस इज बिकॉज मुझे दिखता है इट्स बोथ मतलब बोथ इन बोथ द जेंडर्स कि द मोमेंट समवन स्टार्ट्स वैल्यूइंग यू अ लिटिल मोर, आपके घर में झगड़ा हो गया लेट्स से सुबह और ऑफिस में आप आए, किसी ने आपको ज्यादा अच्छे से बात कर दी, देन यू गो इनटू दैट माइंड स्पेस कि यार ये बंदा तो मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए अच्छा, मतलब ही इज वैल्यूइंग मी मोर देन माय हस्बैंड. सो वो अगर एंगल आ जाती है, दीज आर इंट्रूसिव थॉट्स, अगर आपके दिमाग में आ जाएगा ना, यू वुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार is the decision that I've taken, is that right or not? So that becomes a little difficult for the marriage to hold. आज के टाइम पे since you have so many options, people are not getting मतलब being stuck with someone, which is मतलब वही I think वही वाला है कि पहले इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और लोगों जो कंपैरिजन वाला पॉइंट था मेरे को लगा वही है कि भाई लोग कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन के टाइम पे लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे ना कि भाई इंसान की जिंदगी में चल रहा है तो मेरे पास एक साइड दिख रही है, उसके आसपास क्या क्या चल रहा है यू नेवर नो. तो वो सब चीज़ें भी परेशान कहीं ना कहीं करेंगी. बट प्लस आई फील मतलब लोग वोकल भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. पहले उतना वोकल नहीं हो करते थे, एडजस्टमेंट का जो स्पेक्ट्रम था वो बहुत ब्रॉड था. अभी दैट इज धीरे धीरे शॉर्टनिंग, प्राइमरली बिकॉज लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों एडजस्ट करूँ, वाई शुड आई एडजस्ट इज द क्वेश्चन दैट पीपल आर हैविंग इन माइंड. हाँ आई थिंक बट वो चलो दूसरी साइड से भी एक बार इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि हर कोई चाहेगा कि मैं एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहूँ, तो वो चाहेगा कि भाई मैं तो वही करूंगा जो मेरे को खुश रख रहा है. बट देन नेवर वो फीलिंग आएगी नहीं कि भाई मेरे को अगर इस चीज़ से परेशान किया तो भागो यहाँ चलो. लाइक पीपल डू दिस इन जॉब्स लॉट राइट, क्या कहते हैं हल्का सा भी कहीं पुश हो गया तो भाई मैं तो जा रहा है नौकरी छोड़ के, मैं तो ये सब नहीं करेगा. तो वेयर डू यू गाइस थिंक कि भाई वो लाइन कहाँ ड्रॉ होएगी? पेशेंस बहुत कम हो गया लोगों में यार. बहुत ज़्यादा कम हो गया है. एंड मुझे लगता है कि एक पॉइंट जो आप भी बोल रहे थे कि यार
मतलब we right now we do not understand contentment, we do not understand कि फॉर एग्जाम्पल जो कंपैरिजन वाले पॉइंट पे जाता हूँ, कंपैरिजन वाले पॉइंट का प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि हम किसी को 10 सेकेंड 1 घंटा 2 घंटा देखने के बेसिस पे हम अपने से कंपेयर करना चालू कर देते हैं। उसका जो डेप्थ है, उसका जो 30 years 40 years ऑफ लाइफ है, हमने वो नहीं देखा। एंड इट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद मी वेयर not in this context but on a professional context and educational context as well, जहाँ पे me being a super overthinker for a lot of things, तो मैं जब भी वो comparison करता था तो I used to get disheartened कि यार why am I not that person, why am I not there, but then I started realizing, it occurred to me बार बार सोच के कि यार वो बंदा ही डिफरेंट है भाई, तुम हो ही नहीं वो बंदा। करेक्ट। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं है, तुम्हारे पास प्रोबेबली समटाइम्स यू हैव मोर प्रिविलेज, समटाइम्स यू डिडंट। सो एट द एंड ऑफ द डे कंपैरिजन विल नॉट हेल्प यू। एवरीबडी हैज, एवरी पर्सन हु हैज कम डाउन टू अर्थ हैज हिज ओन लाइन जिस पे उसको चल के टुवर्ड्स एंड पहुंचना है। सो नेवर कंपेयर योर लाइन विद समवन एल्सेस। इसी पे मेरे को आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था, शाहिद कपूर आया था उस पर राज शमानी के पॉडकास्ट पे, तो उस पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि यार एक रेस हो रही थी, उस रेस के अंदर एक बंदे को खड़ा किया उन्होंने, जस्ट जहाँ से रेस स्टार्ट करनी है, एक बंदे को खड़ा किया उसे 200 मीटर पहले, एक को खड़ा किया उसे 50 मीटर पहले, और एक को लाइन के ही आगे 100 मीटर खड़ा कर दिया। एंड देन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि भाई ये सब क्या चल रहा है। तो फिर उस पर आके जो भी वो रेस ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने बोला कि भाई यही तो लाइफ है। You feel that you are participating in the same race, but कोई तुमसे 100 मीटर पीछे और कोई तुमसे 200 मीटर आगे भी है। But if you keep on thinking कि भाई मैं सेम ही रेस भाग रहा हूँ, I think वो ज़्यादा इस वजह से भी हो गया because people think यार मेरे को यहाँ पहुँचने का है, तो वो एक तरह के लोगों को देख रहे हैं and then just trying to be कि भाई मैं यहीं पहुँचूंगा। They are not thinking कि I can be something else. Yeah. And मुझे लगता है ना इस वाले एंगल पे what I have seen is पहले ना ह्यूमन लाइव्स वेर मोर नीड बेस्ड, अभी वो बहुत नीड से वांट पे शिफ्ट हो चुका है। एवरीथिंग दैट अ पर्सन इज डूइंग इज ईदर बिकॉज ही इज फीलिंग फोमो, उसको फोमो हो रहा है क्योंकि उसका फ्रेंड या कोई और कर रहा है, या फिर उसने मतलब कोई मतलब फोमो से ही आ रहा है मोटा मोटा। तो एंड वो सारा जो पहले नीड था वो चेंज हो गया, अभी सारा कुछ वांट पे आ चुका है। सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम है नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं माइंड में। रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स होती हैं, वो सॉर्टेड है, तुम्हें लाइफ में मजे आ रहे हैं, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। जैसे यूएस में 2-4 एग्जांपल्स में जहाँ पे एक बंदा था जो बहुत ज्यादा लॉटरी जीता और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि अब उसके पास सब कुछ है, अब उसका पर्पस खत्म हो गया। तो फाइंडिंग पर्पस, तो वो कहीं ना कहीं वो क्राइसिस सिचुएशन है जो शायद कहीं ना कहीं हम फालतू की प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे होते हैं अननेसेसरली। बट फिर ह्यूमन माइंड करेगा क्या, मतलब वे हम मार्स पे जाना चाह रहे हैं, हम क्यों जाना चाह रहे हैं मार्स पे? बट अगेन अब उस पे द वे आई हैव थॉट अबाउट दिस इज यार मेरा जो माइंड है वॉट एवर टाइम, मतलब लाइफ के 3 फैसेट्स होते हैं, फाइनेंस, एनर्जी, मनी, एनर्जी, टाइम। एंड समवन टोल्ड मी दिस वे बैक। तो उसमें होता क्या है कि यार वॉट एवर यू हैव कलेक्टेड टिल नाउ यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, राइट? इफ आई काइंड ऑफ लाइक पुट इट इन अ वेरी इंजीनियर वाले तरीके पे मैथमेटिकली, तो देखो ऐसा है, आज तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुमने एनर्जी, मनी, टाइम कुछ तो कलेक्ट करके रखा हुआ है, यू डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। तो व्हाट यू शुड डू इज आज जो कलेक्ट कर रखा है 10 to 20% इंजॉय कर लो, 30% इंजॉय कर लो, 60 to 70% एम्बिशियस रहो, आगे मूव करते रहो, बट डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट विदाउट इसकी वजह से, बिकॉज देन व्हाट यू विल डू इज जो तुमने कमाया है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, एंड देन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड वेयर आई ऑल्सो कम फ्रॉम अलोंग दीज पैरेलल लाइन्स इज आपकी 100% नीड्स पूरी होनी चाहिए, आपका सम परसेंटेज ऑफ वांट्स भी पूरी होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी अ केस कि आपके सारे 100% वांट्स ही आप पूरा करो, क्योंकि वांट्स का जो लिस्ट होता है ना दैट इज अनएंडिंग। क्योंकि आज आपने गाड़ी खरीद ली, आप कल देखोगे यार किसी के पास फॉर्च्यूनर है, आप वो खरीदोगे, परसों देखोगे कोई हेलीकॉप्टर से वो कर रहा है तो आप वो खरीदोगे, डीएलएफ कैमेलियास में फ्लैट खरीदोगे, तो दैट लिस्ट वुड गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। आप उसके पीछे इतना मतलब डेडिकेशन से परे रहोगे या फिर स्ट्रेस से परे रहोगे, दोनों को रिलेट कर लो। तो फिर यहाँ पे लाइन का ड्रॉ करें जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि यार लोगों को कहीं ना कहीं कंटेंट होना पड़ेगा कि यार दिस इज व्हाट I should be okay with that person, right. But at the same time I have to be ambitious, right. तो ये सब लाइफ की जनरल चीज़ों पे समझ में आता है, बट एक पर्सन को लेके कैसे होगा? ये आपको ही लाइन ड्रॉ करना है। डोंट सीक
anywhere outside. And don't go to your friends with for their suggestions कि यार ये लड़की हाँ. मेरे लिए अच्छी है कि नहीं. हाँ, never do that. They never would do come that. from their mindsets. They don't know कि मेरे अंदर मेरा value system क्या है, what kind of person would I look for. These things बट adulterate एज the ह्यूमन भी decision. तो आप इवॉल्व कर रहे हो पूरे टाइम पे, तो हो सकता है आज आपकी नीड्स कुछ और थी, 10 साल के बाद आपका माइंडसेट बदल गया एंड देन दैट माइंडसेट इज नॉट मैचिंग, फिर क्या यार करोगे? you should be adaptive that way. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अभी मुझे एक लड़की चाहिए who should be working. मैं शादी करने के 2 साल बाद अपनी बीवी को बोलूँ कि यार मुझे अभी I don't want to do work. Then you have not made decisions and you shouldn't have made. यार आई थिंक दोनों जो क्वेश्चन आपने पूछे हाँ. उसका आंसर इसी में है, सिमिलर बैकग्राउंड एंड सलाहियत. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, अगर मैं उस सेंस में जाऊं तो ये दोनों में ही कवर होता है. सिमिलर बैकग्राउंड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट. चाहे कल्चरल वैल्यू सिस्टम हो, कल्चरल वे ऑफ लिविंग हो, क्या नाम है, हाउ डू यू बिहेव विद पीपल एज अ फैमिली, वो सारी चीज़ें कल्चरल सिमिलैरिटी सॉल्व कर देती है. रही बात यू इवॉल्विंग विद टाइम, आई थिंक अगर आपके अंदर सलाहियत है, सबसे पहली बात तो एक्सपेक्ट करना किसी से कि उसके अंदर सलाहियत हो. भाई पहले अपने अंदर देख लो तुम्हारे अंदर सलाहियत है कि नहीं है. अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुमने जो पर्सन को जिसे यू आर ट्राइंग टू बी विद दैट पर्सन उसके अंदर सलाहियत है, तो आई एम श्योर यू विल फिगर समथिंग आउट. वो मतलब साथ में चल जाता है अगर तुम दोनों के जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है, value system should match. दैट मैचेस. अगर आप दोगले इंसान निकले आज ये सोच रहा हूँ कल कुछ और सोच रहा हूँ, तो आपके साथ कोई नहीं रह पाएगा. बट मैं सीख तो सकता ही हूँ ना ओवर टाइम. मेरी हो सकता है आज मेरी कुछ थिंकिंग थी और वो मुझे 10 साल बाद चला कि मैं गलत सोचता था उस टाइम पर. योर कोर वैल्यू सिस्टम एज अ ह्यूमन, हाँ, वो चेंज नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. आपके प्रोफेशनल एस्पिरेशंस, आपके वे ऑफ लाइफ सब चेंज हो सकता है. वैल्यू सिस्टम थोड़ा डिफाइन करो एक बार, क्या क्या बोलते हो मतलब वैल्यू सिस्टम में? यार वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करना है. वैल्यू सिस्टम इज मतलब 3-4 तरीके से है. एक वन वर्ड में अगर मैं बोलूं, नहीं कोई एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे मेरा वैल्यू सिस्टम ऐसा है, या तुम भी बता सकते हो तुम्हारे भी कुछ हो तो. यार मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी बेसिक एंगल. मेरे लिए वैल्यूज आर बेसिक वे ऑफ लिविंग लाइफ. कि यार आई विल वेक अप, हैव अ रूटीन, वर्क, कम बैक, 2-3 चीज़ें करूँगा जिससे मतलब हॉबीज फॉलो कर लूँगा. दिस फॉर मी इज़ अ वैल्यू सिस्टम एज वेल. कि यार मतलब आई वुड वांट अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी सिमिलर अप्रोच टू लाइफ. अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ क्रिएट होती है वैल्यू सिस्टम पे कि यार आई वुड वांट अ वेरी सोबर नॉर्मल लाइफ फॉर माई सेल्फ. अगर सामने वाला इंसान वॉन्ट्स टू गो आउट एवरी इवनिंग, एंड बाय गोइंग आउट आई डोंट मीन कि यार चलो बाहर जाके कुछ खा लेते हैं. इट्स लाइक चलो आज 11-10 बजे जाएंगे, 3 बजे वापस आएंगे. यहाँ पे कंटेंशन हो जाता है दोनों के बीच में. बट फिर ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम लोग अगर सिमिलर वैल्यू सिस्टम के लोग लेकर आ रहे हो तो एज अ ह्यूमन बीइंग तुम कुछ नया एक्सप्लोर करोगे नहीं. यू विल ऑलवेज बी इन दैट कोकून ऑफ योरसेल्फ कि भाई मैं भी ऐसा हूँ, पार्टनर भी ऐसा है, तो आई विल नेवर लुक एट द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड. यार वहाँ पे ही अडेप्टेबिलिटी वाला गेम आ जाता है ना कि वुड ऑल्सो वांट टू डू अदर थिंग्स बट एट द कंफर्ट लेवल ऑफ बोथ द पीपल. आप इस जर्नी में किसी एक इंसान को डिस्कम्फर्ट जोन पे नहीं लेके जाओगे. बट अगर कुछ ऐसा होगा डिस्कम्फर्ट तो आएगा ही. लाइक इफ यू आर, तो मैं जो मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है, आई वाज रीडिंग दिस बुक हाउ टू नॉट डाई अलोन. आई एम नॉट रिकॉलिंग द ऑथर नेम. तो उन्होंने बात करी कि यार 2 चीज़ें होती हैं, एक नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं तुम्हारी लाइफ को लेकर और एक तुम्हारे नेगोशिएबल्स हैं. तो आई थिंक मे बी वो ये कि वो नॉन नेगोशिएबल्स आर समथिंग दैट यू आर टॉकिंग लाइक कि मैं इतना नहीं करेगा, बट थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं पे स्पेस है जिसको मैं खेल लेगा. मतलब यू वुड ऑलवेज वांट टू गो द एक्स्ट्रा स्टेप या 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा जो आप करना चाहते हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड ऑल्सो हैव टू अटेन टू द अदर पर्सन्स क्या कहते हैं नीड्स एंड वांट्स. हाँ बट मतलब लेट्स से फॉर माई सेल्फ आई एम अ नॉन स्मोकर. अब आई कैन लिव विद समवन हु स्मोक्स less, but if the other person is a very big chain smoker, उसके साथ मेरा रहना would be a little difficult. दिल्ली में रह रहे हैं वैसे हम तो हम 200 cigarettes smoking every day. तो उसका तो क्या ही करेंगे यार. तो कहीं ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों की, मेरे को ऐसा लग रहा है फिर हम कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस सिचुएशन में है एज अ जनरेशन में भी, कि हमें यही नहीं पता है कि हमें खुद को क्या चाहिए, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सीक दोज आंसर्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के ऊपर. मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस एज अ जनरेशन प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा से रही है. एज अ रेस हमारा डेप्थ ऑफ थॉट हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली.
कॉन्टेक्स्ट पे मतलब 5-10 बार मिलने का ना बिकॉज़ आप अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करता है हाँ। एंड दैट्स आई थिंक वही समस्या है, लोग ना बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग में चले हाँ 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 इट्स अ डिसीजन फॉर नेक्स्ट 40 years and you are trying to make it like this. क्योंकि मम्मी पापा बोल रखे हैं ना।